Hey guys, what's up? How are you? I hope guys will be fine. Today I am talking about to be computer generation. Before you tell, today I am very excited because this is my third video of computer fundamental. Please like and subscribe this channel here. Then let's going to understand something from the computer generation. So guys, this is a figure of computer generation. यह कंप्यूटर जनरेशन का फिगर है। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये कंप्यूटर हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस में सिर्फ 5 जनरेशन की ही बताया गया है। आपको सिर्फ 5 जनरेशन ही पढ़ना है, जबकि होते हैं 6, कहीं 7, कहीं 8 जनरेशन भी दिखाई पड़ते हैं। तो कंप्यूटर जनरेशन को हमने कुछ इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। This long period is often conventionally divided into the subsequent phase called computer generation. That means इस लंबी टाइम या समय की अवधि को अक्सर चरणों में विभाजित करने की क्रिया को ही कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। The modern computer look itself with the arrival of your time. आपके समय के आगमन के अनुसार आधुनिक कंप्यूटर ने आकार लिया। ओके, It had been around 16th century. That means 16वीं शताब्दी का जब समय था, then when the elevate of the computer started, तब कंप्यूटर जो था हमारा विकास शुरू होना स्टार्ट हो गया, यानी विकास होना शुरू हो गया। The computer in its life faced many change obviously for the betterment. That means स्पष्ट रूप से बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर को कई सारे बदलाव करने पड़े, यानी कई सारे सामानों का बदलाव करे। और जो बदलाव में टाइम या प्रक्रिया जो हुई और जिस पीरियड में हुई, उसी को आज हम जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट जनरेशन की तरफ। फर्स्ट जनरेशन बेसिकली हमारा वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुआ था। क्या होता? वैक्यूम ट्यूब, जो हमारा 1940 से लेकर 1956 तक चला था। इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसा कि आपको पहले बताया कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, कुछ शीशे नुमा इस तरह होता था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपको बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था इसमें हमारा, वो मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दैट सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, ये सब बिल्कुल नहीं यूज किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय बना ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। तो इस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जिसका मेन काम था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ ऐसे तमाम चीज जो हम कर सकते थे फर्स्ट जनरेशन में। फिर देखते हैं मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी में अगर देखा जाए तो इसमें मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स लगा था, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर मैग्नेटिक टेप्स को देख पा रहे हैं। ओके, फिर हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। जो हमारा इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस इसमें लगा रहता था, वो हमारा था पेपर टेप एंड पंच कार्ड्स। ओके, पेपर टेप एंड पंच कार्ड्स, जो कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। ओके, स्पीड एंड साइज की बात हमने पहले ही कर ली, फिर भी आपको बता दें, स्पीड भी इसका बहुत स्लो था और साइज बहुत ही लार्ज था। इसका साइज जो था एक रूम में रखने लायक था, रूम नहीं बल्कि एक हम समझ ले कि हॉल जो था, हॉल जितना बड़ा इसका एक साइज था। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये IBM 650, IBM 701, ENI AC और UNI BAC1 था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन। अगर सेकेंड जनरेशन की हम बात की जाए तो ये हमारा कुछ इस टाइप्स का दिखता है। सेकेंड जनरेशन जो हमारा था, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, जो 1956 से लेकर 1963 तक यूज किया गया था। इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन को अगर जो हम देखा जाए तो कुछ जो इसकी यूज करने की टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर थी।
और इसके फादर जो थे, सॉरी रेदर जो थे, यानी जिसमें इसने इस्तेमाल स्टोरेज की विशेषता अगर देखी जाए तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ओके, सॉरी, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें थी, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया, मशीन लेवल लैंग्वेज यूज किया। सेकेंड जनरेशन में इसमें असेंबली लैंग्वेज इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बन गया। मेमोरी कैपेसिटी देखी तो सेम मेमोरी कैपेसिटी थी, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, मैग्नेटिक कोर यूज किया गया एंड मैग्नेटिक टेप या डिस्क पहले से था। ओके, नेक्स्ट था इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस सेम हमने यूज किया, मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड। फिर पावर ऑफ साइज यानी लेंथ ऑफ साइज, स्पीड, उसमें थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, स्पीड को इंक्रीज हुआ और साइज कम हुआ। लेकिन इसमें जो लो पावर कम कम कंजप्शन था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन, उसको लो पावर में क्रिएट किया और उसकी जो जनरेटेड हीट थी वो कम हो गया, वो पहले जनरेशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेकंड जनरेशन हम देखा जाए तो ये हमारा था PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 7090 एंड 7090। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। ओके, थर्ड जनरेशन कुछ इस टाइप्स का दिखता था। थर्ड जनरेशन जो हमारा था वो क्या था, ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी in which a shift from Hux transistor to integrated circuit, also referred to as IC। That means थर्ड जनरेशन के दौरान जो हमारी टेक्नोलॉजी में विशाल ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ और चेंज करके उसमें क्या लगाया गया, IC, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया। ठीक है, are sorry have a variety of transistors we are placed on semicolon chips called semiconductor most, that means यह भिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप्स पर रखा जाता था जिसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते थे। ओके, दैट नेक्स्ट अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर जो था हमारा, यानी मोस्ट फीचर्स ऑफ दिस एरियाज कंप्यूटर वाज द स्पीड एंड रिलायबिलिटी। इसकी जो मतलब स्पीड थी यानी गति थी, उसमें बहुत विशेष विश्वसनीय मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि मतलब एक अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आईसी जो हमारा था, आईसी सिलिकॉन से बनाया गया था। आईसी जो हमारा थर्ड जनरेशन का था वो सिलिकॉन से बनाया गया था, इसीलिए उसको हम सिलिकॉन चिप भी कहते थे। ओके, थर्ड जनरेशन में जो हमारा था इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ। यह क्या था, 1964 से 1971 तक यूज हुआ। ओके, 1964 से 1971 तक यूज हुआ। इसमें मेन कंपोनेंट क्या था, आईसी। ओके, मेन कंपोनेंट आईसी था। ओके, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। जैसे वहां पे मशीन, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज एंड क्या था, सॉरी नाम नहीं आ रहा, असेंबली लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, अगर देखा जाए हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे सी प्लस प्लस, जावा हमारे आ गए। ओके, इसमें मेमोरी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो मेमोरी कैपेसिटी जो थे हमारी, लार्ज मैग्नेटिक कोर यूज किया गया एंड मैग्नेटिक टेप अभी भी हमारे यहाँ था, हमारे थर्ड जनरेशन में भी यूज होता था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस अगर देखा जाए जिसमें क्या था, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड्स, प्रिंटर, कैमरा, etc यानी इत्यादि यूज किया गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ द थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन के एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें IBM 360, IBM 370, PDP
11 NCR 395 B 6500 etc. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ जनरेशन, यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा कुछ इस प्रकार था, जो मॉडर्न युग में आ गया था, जैसे मॉनिटर में हम कन्वर्ट हो गए थे। फोर्थ जनरेशन क्या था, इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर 197 टू 19080 तक यूज किया गया। कहीं कहीं किताबों में दिखाई देता है कि आज भी यूज हो रहा है, जबकि हाँ, यूज हो रहा है। ओके, और कहीं कहीं नेट पे भी हमने काफी सर्च की कि 1971 से आज तक या 1980 तक ये चला था। इसमें मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। तो कुछ हम फोर्थ जनरेशन को डिस्क्राइब कर दें। इन फोर सॉरी In 1971, first microprocessor were be used. That means microprocessor को सबसे पहले 1971 में यूज किया गया था। The large scale of integrated circuit यानी LSI circuit built on clip called microprocessor. That means यह जो हमारा LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, वो हमारा सर्किट में बिल्ड होके एक चिप कहलाया, जिसका नाम माइक्रो प्रोसेसर रखा गया। Most advantage of this technology is that one microprocessor can contain all the circuit required to perform arithmetic, logical and control function on a chip. इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह मिला हमें कि इस माइक्रो प्रोसेसर में एक चिप था, जो क्या करता था, अर्थमेटिक, लॉजिकल, फंक्शन एंड कंट्रोल सभी प्रकार के आवश्यक सर्किट शामिल होते थे। आगे बढ़ के चलते हैं, तो जो हमने बताया है कि 1971 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड टू लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड एलएसआई, जबकि हमने पहले बता दिया कि 1971 में माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले यूज किया गया और एलएसआई यूज करके उसको चिप में बिल्ड कर दिया, एलएसआई में बिल्ड करके चिप कहला गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, मेन कंपोनेंट्स ऑफ था क्या, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या था, बीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड द माइक्रो प्रोसेसर BLSI has thousands of transistor on a single microchip। मतलब जो BLSI था हमारा, वह क्या था, अगर जो हम देखें 1000 ट्रांजिस्टर, मतलब जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में जो था ट्रांजिस्टर यूज होता है, वो क्या था, एक ट्रांजिस्टर यूज होता जो कांच नुमा होता था। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर बना, तो उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर के चिप में अगर देखा जाए तो हजारों से भी ज्यादा, क्या था, हजारों से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर का स्टोरेज इसमें आ सकता था। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए मेमोरी कैपेसिटी की बात की जाए, तो ये सेमी कंडक्टर मेमोरी था, जैसे रैम, रोम जो हम आज भी यूज करते हैं, उस प्रकार का यूज इस टेक्नोलॉजी में लाया गया। इनपुट और आउटपुट की डिवाइस करते हैं, तो सेम थर्ड जनरेशन की तरह था हमारा, क्या था, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग कीवर्ड्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ऑप्टिकल स्कैनिंग की बात अगर की जाए, तो जैसा कि आप लोग प्रिंटर देखे हैं, उसमें पहले प्रिंट आउट करने के लिए आता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसमें क्या हुआ, स्कैनिंग का भी काम होने लगा। अगर एग्जांपल देखा जाए फोर्थ जनरेशन का, तो IBM PC जो पर्सनल कंप्यूटर बोलते थे, स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मिनीस्टोस, अल्टर 8800 etc। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फिगर कुछ इस प्रकार से है, जो आप लोग देख सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन कुछ अलग टेक्नोलॉजी यानी नई टेक्नोलॉजी में विकसित हुआ, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, मोबाइल फोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब में क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन में चेंज हो गया। ओके, फिफ्थ जनरेशन जो हम अगर इसको डिस्क्राइब करें, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ASI। दैट मीन्स जो हमारी फिफ्थ जनरेशन की पीछे की टेक्नोलॉजी थी, वो
AI बेस्ड थी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अलाउ कंप्यूटर टू बिहेव लाइक ह्यूमन। दैट मीन्स यह कंप्यूटर क्या थी, एक जो ह्यूमन यानी इंसानों की तरह बिहेव करती थी। ओके, इंसानों की तरह बिहेव करती। एआई दैट मीन्स वो क्या क्या करती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी एक इंसान क्या सोच यानी ह्यूमन या इंसान क्या सोच रहा है, एआई का वही काम है कि उसको पढ़ना, इंसान क्या करने की चाहत रखता है। ओके, इट इज ऑफ्टन seen this programming language like that voice recognition area of medicines and entertainment within the field of games playing also its own remarkable performance where computers are capable of beating human competition. That means इसके अक्सर आवाज की पहचान करना, that means वॉइस रिकॉग्नाइजेशन यानी आवाज की पहचान करना। ओके, मेडिसिन दैट मीन्स दवाओं के क्षेत्र में, एंड इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन जैसे कार्यक्रम में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन 1971 से 1980 या टुडे यानी आज तक, जबकि ये बात सही है कि आज तक बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज ऑफ अल्ट्रा लार्ज स्केल यानी एआई बेस्ड हमारा जो कंप्यूटर है वो आज तक चल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर देखा जाए, यानी फिफ्थ कंप्यूटर के जो कैरेक्टर्स यानी लक्षण, प्रथम लक्षण होते हैं वो देखें। इसमें कंपोनेंट्स क्या हुआ, यूज हुआ, एआई बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल यानी एआई बेस्ड यूज हुआ, यूज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी यूएलएसआई भी यूज हुआ, टेक्नोलॉजी परफेक्ट प्रोसेसिंग मेथड ULSI has million of transistor of a single microchip. That means जो हमारा क्या था ट्रांजिस्टर था वो थर्ड जनरेशन में था, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, हजारों में कन्वर्ट हुआ, और फिफ्थ जनरेशन लाखों करोड़ों में शिफ्ट हो गया। ओके, फिर देखते हैं लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इसमें अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज यानी ह्यूमन लैंग्वेज को यूज किया गया, यानी ह्यूमन के अकॉर्डिंग इसमें लैंग्वेज यूज हुआ, जैसे लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन के अकॉर्डिंग उसमें यूज करके उसको एक नया कंप्यूटर बनाया गया। ओके, अगर साइज की बात करें तो इसकी साइज बहुत ही पोर्टेबल हुआ, बहुत ही छोटा साइज बना। इसमें छोटे से छोटे अगर आज कंप्यूटर देखा जाए तो 20 ग्राम में भी कंप्यूटर लाइक दैट वॉच, कैमरा वगैरह वगैरह जैसे कुछ ऐसे हैं डिवाइसेज जो 20 से 25 ग्राम यानी 150 ग्राम में, मैक्सिमम 50 ग्राम में बन जाते हैं। ओके, इनपुट और आउटपुट की डिवाइस की बात की जाए तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होता है हमारा ट्रैक पैड ऑन टच बोर्ड, टच बोर्ड आप लोग देखे ही हैं, अगर नहीं देखें तो जैसा कि वीडियो में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टच स्क्रीन यानी मोबाइल का जो स्क्रीन है, पेन जो हमारा लेटेस्ट पेन आता है, स्पीच यूनिट यानी रिकॉग्नाइज वॉइस या स्पीच जो हम गूगल पे बोलते हैं हेलो गूगल हाउ आर यू, तो गूगल रिप्लाई में करता है आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। ओके, फिर लाइट स्कैनर, बहुत सारी स्कैनिंग कैमरे ऐप्स आ गए जो स्कैन कर लेते हैं, प्रिंटर जो आपको लोग देखते हैं, कीपैड जो आप यूज करते हैं, मॉनिटर जो आप यूज करते हैं, माउस जो आप यूज करते हैं। ओके, अगर एग्जाम्पल के तौर पर फिफ्थ जनरेशन में देखा जाए तो डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, स्मार्टफोन हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट, थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि नंबर ऑफ सिस्टम क्या होता है, नंबर ऑफ सिस्टम कैसे होता है, नंबर ऑफ सिस्टम में क्या क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे, जैसे बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बेस्ड ऑफ कन्वर्जन एंड बाइनरी अर्थमेटिक, ये तमाम सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद आपका।